बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैज़ी मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज दिन है जुमातुल मुबारक का और 8 अप्रैल है और इस वक्त जब मैं आपसे मुखातब हूं तो जब जब आप तक ये बात पहुंची है तब तक शायद खान साहब का जो ख़िताब है वो आप तक पहुंच चुका। आज मैंने जो टॉपिक है वो बेसिकली 2 से 3 महज टॉपिक लिए हैं और उसमें से जो ख़ास तौर पे टॉपिक है अभी करंट जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो ये है कि मेरे साफ़ी दोस्त जनाब इमरान रियाज़ खान साहब को समा टीवी से ऑफ एयर कर दिया। इसके अलावा जो मलिहा हाशमी साहब हैं हमारी एंकर पब्लिक टीवी से, उन्हें भी ऑफ एयर कर दिया गया और कुछ ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि अरशाद भट्टी साहब को भी जियो न्यूज़ से ऑफ एयर कर दिया गया। ये अभी करंट ताज़ा कंडीशन हुई है। अच्छा, आज हम बेसिकली बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कल रात गुज़श्ता रात फ़ैसला दिया है सो मोटो जो केस था उस पर एक्शन लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कल रात फ़ैसला 5-0 से ये फ़ैसला ख़ास तौर पर सुनाया गया है, जिसमें जो स्पीकर की रूलिंग है उसे कलअदम करार दिया गया है और इसके बाद ओवरऑल असम्बलियाँ को दोबारा बहाल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म यानी 3 अप्रैल की जो कंडीशन थी मुल्क की पार्लियामेंट की वो उसी कंडीशन पे दोबारा बहाल कर दिया गया है। तो इस हवाले से जो अपोजिशन कैंप है उसमें तो खासा खुशी का इजहार किया जा रहा है, जबकि जो हुकूमती कैंप है और हुकूमत के इत्तेहादी कैंप है वो खासे नाला नज़र आ रहे हैं। अब इस वक्त जो बेसिकली कल जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो फ़ैसला जारी किया उस फैसले में कल स्पीकर नेशनल असम्बली को जो तहरीक अदम एतमाद है चूँकि उसे भी बहाल कर दिया गया, तो तहरीक अदम एतमाद पर जो कल 9 अप्रैल को बरोज़ हफ्ता को जो उसमें वोटिंग का कहा है। तो अभी मेरी जो इस्लामाबाद में बीट रिपोर्टर हैं, ख़ास तौर पर जो मेरे सोर्सेज हैं उनसे बात हुई है तो उनका यही कहना है कि फ़िलहाल तक तो कल कतन असम्बली में वोटिंग होती नज़र नहीं आ रही, बल्कि आज वफाकी कबीना का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इजलास तलब किया और वफाकी कैबिनेट में जो ख़ास तौर पे खान साहब ने कैटेगोरिकली जो सहाफ़ी हैं उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब के मतलब कि इनकी अचकन जो है वो सिली हुई रह जाएगी, वो बल्कि किसी खूंटी पे लटक जाएगी, इंशाल्लाह वो नहीं पहनते। तो खान साहब तो इस हवाले से खासे यानी पुरजोश नज़र आ रहे हैं कि सुबह वो कम अज़ कम अपोजिशन को कामयाब नहीं होने देंगे। अच्छा, इसके अलावा अभी हम बेसिक बात करेंगे कि खान साहब के पास अभी तहरीक अदम एतमाद जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसके बाद खान साहब के पास बेसिकली ऑप्शन क्या बचते हैं, यानी अब वो क्या क्या कर सकते हैं। एक तो बातें चल रही थी कि खान साहब ने जो यानी नेशनल असम्बली से रिज़ाइन सभी जो MNAs जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जितने इत्तेहादी जमातों के MNAs हैं वो रिज़ाइन कर देंगे। उसके अलावा पंजाब असम्बली में जितने MPs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जितने KPK असम्बली खासतौर पर तहलील हो जाएगी और जितने भी पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नशिस्तें जो बने हैं, जो बैट के निशान से बने हैं, वो रिज़ाइन कर देंगे। इसका हल ये निकलेगा कि जितने ज़्यादा ये इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कमीशन इतने ज़्यादा इलेक्शन नहीं कर सकता और मुल्क में इसके बाद फिर ये कंडीशन हो जाएगी कि दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और कुछ जो अभी मेरी ज़राए ने अभी कंफर्म किया है कि फ़िलहाल तक यानी जो पार्लियामेंटेरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs हैं जिनके साथ खान साहब का इजलास हुआ है तो उसमें अभी तक कोई ऐसा फ़ैसला नहीं हुआ कि कल असम्बली में जाकर रेजिग्नेशन देंगे। और खान साहब ने तो कैटेगोरिकली कहा है कि हम अपोजिशन का मुकाबला करेंगे और बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला करेंगे। अच्छा, इस ज़मन में अगर देखा जाए ख़ास तौर पे तो स्पीकर जो नेशनल असम्बली के स्पीकर हैं उनके पास चूँकि वो जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस भी हैं तो उनके पास खास इख्तियारात हैं इस मामले में। अगर याद हो, मैं आज किसी चैनल पे देख रहा था कि जो सदर आसफ अली जरदारी साहब का जो केस था स्विस हुकाम के मतलब जिसमें वज़ीर-ए-आज़म थे सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और सदर मुमलकत थे जनाब आसफ अली जरदारी, उस हवाले से आसफ अली जो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट जब चीफ जस्टिस थे उस चौधरी इफ्तिखार खासे चीफ जस्टिस सख्त किस्म के अभी हुए हैं, तो उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ये हुक्म दिया था कि वो स्विस हुकाम को सदर आसफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ ख़त लिखने का, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी ने टाल मटोल से काम लेते हुए और वो एंड तक उन्होंने ख़त नहीं लिखा। अभी फिर यही कंडीशन यानी तहरीक इंसाफ ये कंडीशन कर सकती है कि जो स्पीकर कल इजलास तलब करे और स्पीकर जो है चूँकि ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है
इसमें जो कई ऐसे शिक्के जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कई सारे सुकम जो हैं वो रखे हुए हैं। इस हवाले से जो स्पीकर नेशनल असम्बली है वो चूंकि उसने आईने पाकिस्तान का हलफ लिया है तो वो आईने पाकिस्तान का ज़्यादा जवाबदेह है, ठीक है। इस हवाले से जब कल जो कभी उम्मीद है, जो मेरे से सोर्सेज भी बता रहे हैं कि कल ये भी हो सकता है कि जो स्पीकर है वो ये कहें कि कल जो ऑलरेडी जो तहरीक अदम एतमाद है वो मुस्तरद हो चुकी है, और चूंकि मैं एज अ स्पीकर अपने आइन और अपने कानून का पाबंद हूँ तो मेरे आइन और कानून के मुताबिक ये जो तहरीक अदम एतमाद, चूँकि एक आर्टिकल आइन का आर्टिकल है उसमें 7 या 8 दिन होते हैं तहरीक अदम एतमाद के, उसके बाद अदम एतमाद बेवकूफ़ रह जाती है। तो स्पीकर साहब ये भी कह सकते हैं कि सुबह जो अदम एतमाद पहले ख़त्म कर दी गई है, कैंसिल कर दी गई है, तो अभी इसको 7 से 8 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो अभी इस जो अदम एतमाद है इसकी कोई वक़्त नहीं रहती। तो इस ज़मन में और भी बहुत ज़्यादा खान साहब के पास अभी ऑप्शन है, इसके अलावा भी ऑप्शन है कि वो अपोजिशन में जाकर बैठ जाएं, लेकिन ये सभी चीज़ें जो हैं वो मुबम सी हैं इस वक्त। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि सुबह कम अज़ कम वोटिंग होती मुझे नज़र नहीं आ रही। जो मेरे ज़राए हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि सुबह वोटिंग नहीं होगी, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान नेशनल असम्बली हैं वो कल आप उनकी और सूरत वक्री सूरत में ना काफ़ी उन्हें जज्बाती नज़र आएंगे। मज़ीद इंशाल्लाह जिस तरह अपडेट होती रहेगी आपसे इंशाल्लाह गोश गुजार करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।